हेलो बच्चों, दिस इज़ प्रवीण अग्रवाल। और जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि सर प्रीवियस ईयर जेई एडवांस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर आइए, तो उसी सीरीज़ में हम लेकर आए हैं जेई एडवांस 2020 मैथ्स का पेपर 1 के वीडियो सॉल्यूशंस। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है, ठीक है। और डिफ़िकल्टी लेवल हम क्वेश्चन के एंड में डिसाइड करेंगे। अभी के लिए हम पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो बोला गया है कि ए बी जो है वो इस पहली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पता ही है, तो सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन लिखते जाइए कि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा -20 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू -20 20। नंबर 1 नंबर 2 ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2020 जो नंबर है उसका भरपूर उपयोग किया गया है क्वेश्चन में। ये रिसेंट ईयर्स में ओलंपियाड्स में काफ़ी सालों से होता आ रहा है, जे में ट्रेंड रिसेंट में देखने को मिला है। सेकंड क्वाड्रेटिक देखते हैं, उसके रूट्स अगर सी और डी है तो उनका सम प्रोडक्ट क्या होगा c प्लस डी इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर 3, एंड c इंटू डी इज इक्वल्स टू प्लस 20 20, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको वैल्यू निकालनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं शॉर्ट में ex बोल देता हूँ, और ये है, मैं ज़रा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ सीधे। ए सी इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। तो इसमें आपको सिमिलर टर्म्स को एक साथ लाने का ट्राई करना है। जैसे कि आपको सी प्लस डी की वैल्यू नंबर्स में पता है, और इन दोनों में अगर आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो सी प्लस डी बनेगा। इन दोनों में आप ए कॉमन ले तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बनेगा, और अगर आप इन दोनों में लेटर से बी स्क्वायर कॉमन ले तो अगेन जो है सी प्लस डी बचेगा। तो प्लस वाली टर्म्स को पहले कर लेते हैं। इनमें आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया, बचा सी प्लस डी। इन दोनों में आपने बी स्क्वायर कॉमन लिया, बचा सी प्लस डी। अब माइनस वाली टर्म्स को देख लेते हैं, ए सी स्क्वायर एंड ए डी स्क्वायर, ठीक है। और क्या है बी सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर। आसान होगा अगर आप इन दोनों को अलग से क्लब करो और इन दोनों को अलग से क्लब करो। इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, माइनस सी स्क्वायर अपन ने कॉमन लिया तो बना ए प्लस बी, एंड इन दोनों से आपने माइनस डी स्क्वायर कॉमन लिया तो बना आपके पास अगेन ए प्लस बी। तो देख रहे हो काफ़ी सिमिलर वाली टर्म्स जो है वो टुगेदर आती जा रही है। तो सी प्लस डी कॉमन लिया तो क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस ए प्लस बी कॉमन लिया तो क्या बच गया सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब हम ज़रा c प्लस डी और a प्लस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। c प्लस डी है 20 एंड a प्लस बी है -20, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 20 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड माइनस ऑफ -20 विल बिकम +20 टाइम्स c स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन बन गया 20 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मुझे a प्लस बी पता है और a भी पता है, तो वहाँ से मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, और ऐसे ही इसको आप लिख सकते हो c प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी डी। रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स, वैल्यू पुट करते आते हैं, प्लस बी इज 20 का होल स्क्वायर इज 400 माइनस 2 इंटू ए बी इज -20, ठीक है, प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर अगेन 400, एंड माइनस 2 टाइम्स सी डी की वैल्यू कितनी है 20 2 टाइम्स 20, ठीक है। ये प्लस का 4040 और माइनस का 4040 कैंसिल हो जा रहे हैं, बच क्या रहा है 400 प्लस 400 इज 800, 800 इंटू 20 इंटू 800, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 16,000, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजियर साइड ही है, क्योंकि नथिंग मोर देन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स उतना सा यूज हो रहा है।